कोई दुश्मन भी अपनों के साथ ऐसा नहीं करता है। सीमा ने जब सुना कि उसकी बचपन की सहेली सुमन उसके ही शहर में शिफ्ट हो गई, तब से सीमा बहुत बेचैन थी सहेली से मिलने को, लेकिन समय नहीं मिलता था। सास बिस्तर पर थी घर में और कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन आज सीमा ने समय निकाला अपनी सहेली से मिलने के लिए और उसके घर पहुंच गई। सुमन, आज बड़े दिनों बाद मैंने चाव से खाना खाया है। सच, माँ की याद आ गई। वाह, तब तो तू हर रविवार मेरे घर आ जाया कर। मेरे पति 6 महीने के लिए कंपनी के काम से विदेश गए हैं। हम दोनों मिलकर गप्पे लड़ाएंगे। मैं घर में बोर हो जाती हूँ। सुमन ने घर आई सहेली सीमा से हंसकर कहा। हर रविवार को यहाँ आना नामुमकिन है। खैर, पहले एक बात बता, ये बूढ़ी मेड जो तेरे घर में खाना बनाती हैं, महीने का कितना लेती हैं? बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं। मैं हाथ चाटती रह गई यार। उनको मेरे घर भी भेज देना। जो पैसे मांगेंगी मैं दूंगी। मेरे सास पैरालाइज्ड हैं, वह बिस्तर से उठ नहीं पाती हैं। हर वक्त एक आदमी उनके पास चाहिए। अगर खाना बनाने वाला कोई मिल जाए तो मुझे और समय मिल जाएगा अपनी सास के लिए। सीमा ने मन की बात सहेली को बताई। दोनों की बातें सुनकर बूढ़ी माँ ने सकपकाते हुई सीमा के पास आकर कहा, बेटी, अब मुझसे अधिक काम नहीं होता। इतना कर लेती हूँ वही बहुत है। एक बूढ़ी विधवा को जीने के लिए पेट भरने से अधिक और क्या चाहिए। कोई बात नहीं माँ जी, आप मेरी सहेली के घर को अच्छे से संभालते रहिए। मैं किसी और को ढूंढ लूँगी। सीमा ने सुमन से कहा, अब मुझे जाने दे, शाम होने वाली है। घर जाने के लिए सीमा उतावली हो गई। अरे, आज तो रुक जा, अभी मेरा मन नहीं भरा। नहीं, मेरी सास मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। वो सिर्फ मेरे हाथ से ही दवा खाना पसंद करती हैं। अपने बेटे से कहती हैं, तू बहुत हड़बड़ा कर दवा खिलाता है। बहू को देख, कितना बढ़िया बच्चों की तरह फुसला कर मुझे दवा खिलाती है। तभी सिसकने की आवाज़ आई। क्या हुआ आपको, बताइए माँ जी। सीमा से उनके आंसू देखे नहीं गए। तुरंत बूढ़ी माँ के पास जाकर उसने मधुरता से पूछा, कुछ नहीं बेटी, इन आंसुओं का क्या भरोसा, कब टपक पड़ें। बूढ़ी माँ ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया। अरे, खड़ी होकर यहाँ नौटंकी क्यों करती हो? जाओ, जल्दी से काम ख़त्म करो। रसोई में बहुत काम पड़े हैं। सुमन आंखें तरेरती हुई बूढ़ी माँ पर बरस पड़ी। जाती हूँ बहू। बूढ़ी माँ के मुंह से निकले अधूरे शब्द कान में पड़ते ही सीमा की आंखें फटी की फटी रह गईं। सवालों भरी नज़रों से सीमा ने सुमन को घूरते हुए पूछा, ये तुम्हारी सास है? लेकिन तुमने तो कहा था। हे भगवान! सीमा के सवाल से सुमन का सिर शर्म के मारे झुक गया। वो बुत बनकर खड़ी रही। पति की माँ को तुमने नौकरानी बना डाला। अरे, कोई दुश्मन भी अपनों के साथ ऐसा नहीं करता। तुझे अपनी सहेली कहने में शर्म आ रही है। मैं यहाँ अब 1 मिनट भी नहीं रुक सकती।
पता चला कि तुम इसी शहर में आई हो तो बचपन की प्यारी सहेली से मैं मिलने आ गई। छी, पति की दौलत ने तुम्हारे माँ बाप के दिए संस्कारों को धो डाला। तूने घर की बुजुर्ग को ही नौकर बना दिया। ये समय उनका काम करने का नहीं, आराम करने का है। काश सुमन, मैंने ये तेरा चेहरा देखा नहीं होता। माँ जी, आप मेरे साथ चलिए। वहाँ बेटी के अलावा आपको एक बहन भी बात करने के लिए मिल जाएंगी। कहते हुए सीमा ने बूढ़ी माँ की कलाई पकड़ते हुए सीधे बाहर दरवाजे की तरफ चल पड़ी। लेकिन वहीं सामने हॉल के दीवार पर टंगी दिवंगत पति की तस्वीर पर नज़र पड़ते ही बूढ़ी माँ रुक गई। बाहर से आ रही तेज़ हवा से फोटो ज़मीन पर गिर गई। उसका शीशा चकनाचूर हो गया, लेकिन कागज़ की तस्वीर पर खरोंच तक नहीं आई। तस्वीर मानो पत्नी से गुहार लगा रही हो कि प्रिय, मुझे भी अपने साथ ले चलो। इस घर में किसी को अब इसकी ज़रूरत नहीं है। बूढ़ी माँ ने पति की तस्वीर को उठाकर सीने से लगाया और सीमा के साथ बेखौफ नए सफ़र के लिए निकल पड़ी। सीमा के घर आकर उनको सिर्फ मान सम्मान ही नहीं मिला, बल्कि एक बेटे, बेटी और बहन का प्यार भी मिला। बूढ़ी माँ सीमा और उसके पति की मासी बन गईं। अब वो बहुत खुश रहने लगीं। बूढ़ी माँ कभी कभी सीमा की रसोई में भी मदद कर देती, लेकिन सीमा ने उनको सख्ती से मना कर रखा था कुछ भी करने से। ऐसे रिश्ते पाकर तो बूढ़ी माँ धन्य हो गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।